नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीआर जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल को कंप्लीट करेंगे और यह जो नोट्स है दोस्तों, यह बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है और बहुत ही अच्छे तरीके से यह नोट्स बनाया गया है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए, ठीक है? आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हों, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हो या यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का एग्जामिनेशन हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जामिनेशन हो, जहाँ भी उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पे इस वीडियो का जो है बहुत ही अहम रोल होने वाला है। तो आप लोग जो है एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है? यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो उससे आपको कोई हानि नहीं होती है, ठीक है? लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? चलिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक संरचना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे इकट्ठा आपको दिए गए हैं, तो हम उसको ऐसे पढ़ते चलेंगे। साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक संरचना, अब इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं वहाँ हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो 24 जनवरी 1950 से। प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1935 से पूर्णतः 1921 में आंशिक रूप से बनाई गई थी। 1935 में इसे पूर्णतः राजधानी बना दिया गया उत्तर प्रदेश का और 1921 में इसे आंशिक रूप से बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का विभाजन तो 9 नवंबर 2000 को हुआ। 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया। विभाजन हुआ 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ की राजकीय भाषा क्या है? तो यह हिंदी है। 1947 में इसे हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा बनाया गया और दूसरी जो राजकीय भाषा है वह है उर्दू, जिसको 1989 में बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकीय पक्षी यहाँ का तो सारस है। राजकीय पशु जो है या बारहसिंघा है। तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पशु जो है बारहसिंघा है और मध्य प्रदेश का भी है, तो याद रखिएगा। राजकीय वृक्ष जो है यह अशोक है। राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश टेसू, जिसको ढाक भी कहते हैं, और इसी पलाश टेसू को जंगल की आग भी कहते हैं इस पेड़ को। तो राजकीय पुष्प होगा पलाश। 4 जनवरी 2011 को घोषित किया गया। राजकीय खेल है हॉकी। प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त में 2 मछली हैं, एक तीर धनुष है। स्वीकृत कब हुआ? तो 1938 में हुआ। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप तो यह द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 403 + 1 है, लेकिन अभी एक हट गया क्योंकि एंग्लो इंडियन को संशोधन करके हटा दिया गया, तो 403 होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या तो 100 है टोटल। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। लोकसभा सीट और प्रदेश में राज्यसभा सीट, ये दोनों सीटें भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के पास ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश में विधान परिषद का गठन तो 1921 में हुआ। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में हुआ है। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की प्रथम राज्यपाल तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री तो सुश्री मायावती 4 बार बनी है ये। प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल थे। प्रदेश में जिले व मंडल 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना तो 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद में जो उच्च न्यायालय है उसका एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त तो न्यायाधीश विश्वंभर दयाल जी को बनाया गया था 14 सितंबर 1977 को। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त तो न्यायाधीश संजय मिश्र 7वें हैं। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु 21 वर्ष है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वह आरक्षित सीट जो है वह 1/3 है।
नगर निगम अध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या तो 2 है। उत्तर सुचेता कृपलानी और मायावती, 2 लोग यहाँ पे महिला जो हैं वह मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ उत्तर प्रदेश में। राज्य सूचना आयोग का गठन तो 14 सितंबर 2005 को हुआ है। नेक्स्ट है राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी है तो मुख्य सचिव होता है। मुख्यालय के भिन्न नाम वाले जिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमेठी का जो मुख्यालय है वह गौरीगंज है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। कुशीनगर का मुख्यालय होगा पडरौना। सोनभद्र का मुख्यालय है राबर्ट्सगंज। जालौन का मुख्यालय होगा उरई। संभल का मुख्यालय होगा पंवासा। संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय होगा नोएडा। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है नवगढ़। फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय है वह है फतेहगढ़। और कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वह अकबरपुर माती है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा अम्बेडकर नगर और कानपुर में। अम्बेडकर नगर का सिर्फ अकबरपुर है और कानपुर का अकबरपुर माती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या तो 17 है। शाहजहांपुर नवीनतम है जो कि 17वां नगर निगम बनाया गया। 16वां मथुरा और 15वां अयोध्या। क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिलाओं की संख्या तो यह 47 थी। बीजेपी के 36 एमएलए थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 में हुआ। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्य के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता कौन थे? तो नारायण दत्त तिवारी थे। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले, तो चित्रकूट है, महोबा है, श्रावस्ती, इन तीनों में 2-2 सीटें हैं। नेक्स्ट है एनसीआर। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या तो यह 8 है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ये 8 जो हैं जिले इसमें शामिल हैं एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में। तो इसका 8 यहाँ पे सही है, 8 जिले हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी तो जलोढ़ है। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र तो 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र तो ये 8 हैं, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ 1960 में। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र बुंदेलखंड। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत नहरें। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसलें गेहूं है। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। गोकुल पुरस्कार जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से स्टार्ट हुआ। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेथा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गेहूं गन्ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। गेहूं गन्ने में के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। बाकी आम, दूध, मेथा के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में बनाई गई। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में। सफ़ेदा, करेला, सरदार, ललित सुरखा यह अमरूद की प्रजाति है। मालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूध सागर यह केला की प्रजाति है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर यह कन्नौज में है। मेथायल शुद्धता केंद्र जो है यह कन्नौज में है। नेक्स्ट है पशु जैविक औषधि संस्थान, पशु टीकों का निर्माण यहाँ होता है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं। नेक्स्ट है सीलधर मृदा विज्ञान संस्थान जो है यह प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग जो है वह 1999 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद 1976 में बना। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र तराई प्रदेश है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान बही योजना 1992 में स्थापित हुआ। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला सहारनपुर है। लीची का भी पैदावार यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है किसानों को कृषि हेतु क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ तो यह 1999 से 2000 के तहत किया गया। नेक्स्ट है उत्तर
उत्तर प्रदेश परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग प्रमुख योजनाएं। तो उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यह NH2 यानी कि ग्रैंड ट्रैक GT रोड जिसे कहते हैं वह है। नेक्स्ट है, देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है द्वितीय, क्योंकि पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे है, तो ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं, तो यह झांसी में काटते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.5 किलोमीटर कितने जिलों से गुजरता है? कितने जिलों से गुजरता है? तो यह 4 जिलों से गुजरता है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा से। नेक्स्ट है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर है। देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो यह 10 जिलों से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 348.1 किलोमीटर, 10 जिलों से ये भी जाता है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु तो आरंभ की गई है, इससे जुड़े जिले हैं। इससे जुड़े जिले कौन कौन से हैं? तो यहाँ देख लेते हैं, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली और पटना से। तो गया, राजगीर, वैशाली और पटना बिहार के जिले हैं, बाकी कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ उत्तर प्रदेश के जिले हैं। नेक्स्ट है, लखनऊ प्लान का संबंध है तो किससे है? सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान 1985 से। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी तो मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित है कहाँ? तो पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में और उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में स्थित है। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वह गोरखपुर में स्थित है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, तो अब ये चेंज हो गया है, ये सेकंड नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे जो होगा वह स्वामी सिद्धरूढ़ा प्लेटफार्म कर्नाटक का होगा, तो हुगली, जिसको हुगली बोलते हैं रेलवे स्टेशन, वो होगा, ये सेकंड नंबर पर आएगा। नेक्स्ट है, डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआडीह वाराणसी में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है, तो यह भी वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय है, तो यह लखनऊ में है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी जिसको बोलते हैं, लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह वाराणसी में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। बाबतपुर, अमौसी, खेरिया, ये सब बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज। चकेरी हवाई अड्डा, तो ये कानपुर में है। नेक्स्ट है, फुर्सतगंज हवाई अड्डा, तो रायबरेली में। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो यह सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी, तो यह फुर्सतगंज रायबरेली में है। नेक्स्ट है, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है, तो गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया। नेशनल वाटरवे एक है, 1620 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट है, दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा है, तो लखनऊ नहीं जुड़ा है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है, तो लालगंज रायबरेली में की गई है। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है, तो मुगल सराय में है, मुगल सराय बनारस। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम है, तो पश्चिम, बुंदेलखंड, केंद्रीय, फिर पूर्वी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र हैं, तो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है पश्चिमी है, उसके बाद सबसे कम तो पूर्वी। नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है, तो पश्चिमी क्षेत्र होगा। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया है, तो 1981 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख उद्योग व संबंधित स्थल। पीतल उद्योग मुरादाबाद का फेमस है। कैंची उद्योग मेरठ का संबंधित है। हत्था बरेली से संबंधित है। टेराकोटा गोरखपुर। बेंत उद्योग बरेली का है। लकड़ी नक्काशी या सहारनपुर का है।
नेक्स्ट है खेल सामान मेरठ का प्रसिद्ध है सीमेंट दादरी। कागज जो है या सहारनपुर मुजफ्फरनगर में बनता है। दिया सराय जो है बरेली का है और चमड़ा जो है आगरा कानपुर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठन वर्ष। नोएडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1976 में बना। बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981 में। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988 में बना है। सीडा सतरहिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण यह 1989 में बना है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। ग्रेटर नोएडा बृहद नवीन ओखला ईंधन आधारित जो है इंजन आधारित तो यह 1991 में है बना है। लीडा औद्योगिक और लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005 में बनाया गया। ईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण तो 2001 में बनाया गया। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र है तो यह नोएडा में है। क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर तो कारपेट क्लस्टर भदोही में है। ग्लास बीड्स तो यह वाराणसी का है। कालीन क्लस्टर मिर्जापुर में है। पाटरी क्लस्टर खुर्जा बुलंदशहर। लेदर क्लस्टर तो यह चौरी चौरा गोरखपुर। नेक्स्ट है अब टॉपिक उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बी खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। खनिज विकास को 2 का दर्जा दिया गया 1988 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान तो द्वितीय स्थान पर है। कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान। प्रदेश में कोयला पाया जाता है तो सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है सिलिका सैंड कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है तो द्वितीय स्थान है। पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है। सिलिका सैंड पाया जाता है तो प्रयागराज बांदा चित्रकूट चंदौली और झांसी में पाया जाता है। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है तो गंगा और यमुना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रमुख खनिज और उसके उत्पादन क्षेत्र तो चूना पत्थर जो है यह मिर्जापुर कजराहट सोनभद्र से प्राप्त होता है। बाक्साइट जो है बांदा चंदौली से प्राप्त होता है और इसका जो संस्थान वो संयंत्र है वह हिंडाल्को में रेणुकूट में है। नेक्स्ट है डोलोमाइट तो मिर्जापुर और सोनभद्र बांदा से प्राप्त होता है। हीरा बांदा एवं मिर्जापुर से प्राप्त होता है। ग्रेफाइट हमीरपुर चुनार जो कि मिर्जापुर में है यहाँ से प्राप्त होता है। यूरेनियम ललितपुर से। जिप्सम झांसी और हमीरपुर से प्राप्त होता है। तांबा जो है ललितपुर के सोनराई क्षेत्र से प्राप्त होता है। सैंडस्टोन मिर्जापुर और सोनभद्र से। फायर क्ले मिर्जापुर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में बनाई गई। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है तो तापीय विद्युत यानी कि थर्मल एनर्जी का। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है तो हरदुआगंज तापीय परियोजना 1942 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना तो रिहंद जल विद्युत परियोजना है जो कि पिपरी सोनभद्र में है। नेक्स्ट है परीक्षा ताप विद्युत परियोजना तो यह झांसी में है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र तो नरौरा है जो कि बुलंदशहर में है। 1991 से 92 में स्थापित किया गया था। भारी जल आधारित परमाणु विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट है प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र तो 3 हैं औरैया आंवला और दादरी। नेक्स्ट है माता टीला जल विद्युत परियोजना तो यह बेतवा नदी झांसी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है तो यह ऊपरी गंगा नहर पर। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई। निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? रोजा ताप विद्युत परियोजना तो यह शाहजहांपुर में है, रिलायंस की है। 12 संगम ताप विद्युत परियोजना तो यह प्रयागराज में है, जेपी की है। ललित ताप विद्युत परियोजना तो यह ललितपुर में स्थित है और बजाज ग्रुप का है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले तो यह आगरा है, मुरादाबाद और प्रयागराज को विकसित किया जाएगा। शीतला जल विद्युत परियोजना यह झांसी में है। वह गांव जिसका अपना सोलर प्लांट है तो यह रामपुरा झांसी में स्थित है।
8.7 किलोवाट क्षमता का है। नेक्स्ट है ओबरा जल विद्युत केंद्र, तो रिहंद नदी ओबरा सोनभद्र में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1998 में। प्रदेश ने हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट, तो आगरा, लखनऊ और वाराणसी को। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रदेश के स्मारक, तो ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, तो ताजमहल है, भारत का भी। मैत्रेय परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। परियोजना बौद्ध परिपथों का निर्माण करना है। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, फर्स्ट ऋषभदेव की जन्मस्थली है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की जन्मस्थली अयोध्या है। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो अयोध्या में किए थे। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र कहाँ थी, तो यह बरेली जनपद में स्थित थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल आलमगीरपुर, जो कि मेरठ हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी पिपराहमा थी, जो कि सिद्धार्थनगर में स्थित है। नेक्स्ट है बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, तो यह कौशाम्बी वत्स जनपद की राजधानी भी थी। महाजनपद काल में प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभासगिरी स्थित है, तो यह कौशाम्बी में स्थित है। भक्त संत मलुकदास की जन्मस्थली था, तो यह कणा कौशाम्बी में था। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्मस्थान, तो यह कालपी था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था, तो काशी बनारस में हुआ था। जयचंद को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया था, तो 1194 में चंदावर के युद्ध में कन्नौज, जो कि कन्नौज और इटावा के पास में पड़ता है, यहाँ पे हराया था। जौनपुर सिराज हिंद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद तुगलक के स्मृति में किया था। नेक्स्ट है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ था, तो यह देवगढ़ ललितपुर में था। नेक्स्ट प्रश्न है हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, तो यह प्रयागराज में करता था। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी, तो यह प्रयागराज थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्मस्थान, तो बरन बुलंदशहर में था। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतरगांव कहाँ स्थित है, तो यह रमाबाई नगर कानपुर देहात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म, तो बदायूं में हुआ था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश का कहाँ का इक़्तिदार था, तो यह बदायूं का इक़्तिदार था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ, तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम, तो यह ऋषिपत्तनम और मृगदाव नाम है इसका। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन, तो यह सारनाथ बनारस में हुआ था। नेक्स्ट है धमेख स्तूप धर्मराज का स्तूप, तो सारनाथ यानी कि बनारस में है। बुद्ध ने स्त्रियों के संघ में प्रवेश की अनुमति दी, तो यह संकिसा में दी थी। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 बार वर्षा काल व्यतीत किए, तो श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खल गोसाल का जन्म, तो श्रावस्ती में हुआ था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी तो मथुरा थी। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्ति कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था, तो मथुरा था। मथुरा के नाम से ही मथुरा कला प्रसिद्ध हो गई थी। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, तो बिठूर है। बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर, तो सरधना मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है, तो यह चक्र तीर्थ नैमिषारण्य को कहा जाता है। जैनों की काशी कहा जाता है, तो हस्तिनापुर को कहा जाता है जैनों की काशी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध संत सैयद सरार व मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है, यहाँ पे बहराइच में स्थित है। नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध नगर, तो कन्नौज, जिसको इत्र नगरी भी कहते हैं। और एक बार पेपर में पूछ भी लिया था कि पूर्व का ग्रास जो कि इंग्लैंड में है और इत्र के लिए फेमस है, तो ये पूर्व का ग्रास के नाम से पूछा गया है कि कौन सा जिला फेमस है, तो कन्नौज जो है पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। और ग्रास शहर जो है वह परफ्यूम के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है आगरा की स्थापना तो 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। मुगल काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र तो आगरा था। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है, तो देवा शरीफ में स्थित है। यहीं पे मेला भी लगता है, देवा मेला।
नेक्स्ट है, महाजनपद काल में पूर्वी पांचाल जनपद की राजधानी काम्पिल किस महाभारत कालीन चरित्रों का जन्मस्थान रहा है? तो द्रौपदी और द्रोणाचार्य का। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी तो कुशीनगर थी। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी यहीं हुआ था। किस शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई? तो नवाब आसफुद्दौला के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। प्रेम मंदिर स्थित है वृंदावन, कृपालु जी महाराज। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है तो यह गाजीपुर में स्थित है। क्रांतिनगर के नाम से विख्यात है तो मेरठ को क्रांतिनगर के नाम से जाना जाता है। हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है तो हाथरस प्रसिद्ध है हींग और गुलाल के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। विश्व प्राचीनतम जीवंत शहर काशी वाराणसी। उदयन वासुदत्ता की कथा संबंधित है, कौशाम्बी से संबंधित है। प्रसिद्ध जेके मंदिर स्थित है तो यह कानपुर में स्थित है। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? तो यह वाराणसी में है। प्रसिद्ध है प्रतिष्ठानपुर व ऋषभदेव की तपस्थली झूसी प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी वर्ष 2016 से प्रारंभ है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी प्रारंभ हुआ? तो 2014 में प्रारंभ हुआ। मंदिरों और घाटों का नगर तो वाराणसी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभान से संबंधित अतरंजी खेड़ा स्थित है तो यह एटा जिले में स्थित है। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे? तो यह निधिवन वृंदावन में निवास करते थे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकते हैं पूरे लिए गए हैं। प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु संस्कृत विभाग की स्थापना की गई तो यह 1967 में की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी तो लखनऊ 1963 में। ये 1967 नहीं होगा, 1957 होगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी तो लखनऊ में 1963 में स्थापित की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान तो लखनऊ में 1988 से 89 में स्थापित किया गया। प्रदेश में स्थापत्य कला की प्राचीनतम साक्ष्य तो मौर्यकालीन है। मंदिर निर्माण कला का विकास तो गुप्त काल में स्टार्ट हुआ। मुगल चित्रकला शैली की नींव कब पड़ी? तो हुमायूं के समय में पड़ी। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है तो यह जहांगीर के काल को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में स्थापित हुआ। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक तो असित कुमार हलदार थे, जो कि वास टप्पा शैली का प्रारंभ किया इन्होंने। बुद्ध गृहत्याग के चित्रकार तो रणवीर सक्सेना थे। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार शिवनंदन नौटियाल जी हैं। रामलीला के चित्रकार भवानी चरण जी हैं। नेक्स्ट है, संगीत का बाइबल की संज्ञा तो भरतमुनि नाट्यशास्त्र को दी गई है। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किया तो यह अमीर खुसरो ने किया। तबला एवं सितार का आविष्कारक तो अमीर खुसरो ही हैं। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है तो बनारस घराने से है। विद्याधीन शंभू महाराज, लक्षु महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित है तो यह कथक से संबंधित है। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय तो रामपुर घराने को है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक नृत्य का प्रणेता उन्नायक तो ठाकुर प्रसाद हैं। कथक में ठुमरी गायन का समावेश विद्याधीन ने किया। बिंदादीन ने। प्रमुख लोकगीत कजरी जो है या मिर्जापुर वाराणसी का है। बिरहा जो है पूर्वांचल का है, बिरहा पूर्वांचल का हो गया। सोहर जो है अवध क्षेत्र पूर्वांचल का है। आल्हा बुंदेलखंड का है। ईसुरी फाग जो है बुंदेलखंड का है। होरी फाग रसिया यह ब्रज क्षेत्र का है। अब प्रमुख लोक नृत्य तो ख्याल लोक नृत्य जो है यह बुंदेलखंड का। रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य और चरकुला नृत्य यह ब्रज क्षेत्र का है। धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, सौरा, पाईडंडा यह बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, नटवरी, कटघोड़वा, धोबिया, कहरउआ, धीवर यह पूर्वांचल क्षेत्र का है। जुगनी, कलाबाजी यह अवध क्षेत्र का है। कर्मा जो है यह सोनभद्र मिर्जापुर का है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य रामलीला, रासलीला, नौटंकी। रामलीला रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या। रासलीला ब्रज क्षेत्र, नौटंकी कानपुर, हाथरस। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। प्रमुख मेलों का आयोजन स्थल बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में।
ददरी मेला पशु जो कि बलिया में लगता है, पशु मेला है। नेक्स्ट है गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। हरिदास जयंती निधिवन वृंदावन में मनाई जाती है। देवा शरीफ तो बाराबंकी में मनाया जाता है। सैयद सरार मेला तो यह बहराइच में लगता है। गोकर्ण मेला तो यह खीरी लखीमपुर खीरी में लगता है। नकटैया मेला यह वाराणसी में लगता है। नकटैया मेला और ध्रुपद मेला भी वाराणसी में लगता है। नेक्स्ट है शाकंभरी मेला तो सहारनपुर में लगता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में और चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलाकुल महोत्सव आगरा में लगता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज। ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। कबीर महोत्सव तो मगहर संत कबीर नगर में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा 2003 में स्थापित हुआ था। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। गोरखपुर में, कुशीनगर, पिपराहवा यानी कि सिद्धार्थनगर में स्थित है। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ। इसके अन्य नाम हैं तो कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी और सरहिंदी। नेक्स्ट है ब्रज क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधि का विकास हुआ है तो अर्धमागधी से हुआ है। नेक्स्ट है प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है तो भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना 1949 में प्रयागराज में किया गया। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ तो कौशाम्बी है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। नेक्स्ट है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय तो मेरठ में स्थित है। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एक मात्र संग्रहालय तो मथुरा में स्थित है। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान तो अमीर खुसरो का है। उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे लिए गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था तो मयूर सेंट्रल कॉलेज के रूप में प्रारंभ हुआ था। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने तो 1972 में बने। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1981 में की गई। शिक्षा मित्र योजना 2002 से 1 में शिक्षा मित्र योजना 2000 से 2001 में संचालित की गई। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति से हुआ। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय तो BHU है यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2001 से 2002 में। सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में स्टार्ट हुई। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना 1995 में प्रारंभ हुई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर लिया गया 2007-8 में शामिल किया गया। कल्प योजना जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है 1998 में स्टार्ट हुआ। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों के शिक्षा विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट के तहत दिया जा रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए मार्च 2009 में स्टार्ट हुआ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कृषि शोध विकास के लिए 1989 में लखनऊ में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है जो कि 1998 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में स्थापित हुआ लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में लखनऊ में स्थापित हुआ। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ 1972 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जगतपुर में है। रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट 2001 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज में 1927 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है
उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय जो 4 हैं, BHU वाराणसी, MAU अलीगढ़, BRAU लखनऊ और AU प्रयागराज। विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में। नेक्स्ट है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में स्थित है। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर में हुआ। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर निवासी थे, तो यह कानपुर के निवासी थे। उत्तर प्रदेश के से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार था, जिसका संपादक गोविंद नारायण दत्ते करते थे। प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार था। प्रकाशन स्थल आगरा 1846 से किया जा रहा था। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन होता था तो प्रयागराज से होता था। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर 1967 से 97 में स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक तो राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त थे। भारत माता मंदिर हिंदी दैनिक आज, इनका हिंदी दैनिक। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई। तो 1987 में प्रकाशित 1987 से प्रकाशित की जा रही है। 2019 की जो थी वह 16वीं रिपोर्ट थी, और 2021 में जो आई है वह 17वीं रिपोर्ट है। तो ये अपडेट हो गया है। यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार, विस्तार व संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष तथ्य, तो इसको हम नई वाली जो रिपोर्ट आई है उससे पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश नदी झीलें सिंचाई के साधन। प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम प्रवेश करती है तो बिजनौर में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला तो बदायूं है। राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक है। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 से 2009 में दिया गया। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर से होता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश बिजनौर कालागढ़ से होता है। जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी का उद्गम स्थल फुल्लर झील पीलीभीत से होता है। सारीग्राम व नारायणी नदी के नाम से गंडक नदी जानी जाती है। नदियों के किनारे बसे प्रदेश के मुख्य नगर तो गंगा, गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, सिरपुर, बलिया, ये सारे जिले स्थित है गंगा के किनारे। नेक्स्ट है यमुना नदी किनारे तो बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी। राप्ती नदी किनारे गोरखपुर, मंदाकिनी नदी किनारे चित्रकूट, रामगंगा नदी किनारे हैं मुरादाबाद बसा है। सई नदी किनारे प्रतापगढ़ है। सोन नदी किनारे सोनभद्र स्थित है, और हिंडन नदी के किनारे पर गाजियाबाद स्थित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन है तो नलकूप जो है उससे 71.2% सिंचाई होती है। नहर से 18.2% सिंचाई होती है। तालाब, झील, कुएं इनसे जो है 10.1% सिंचाई होती है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, 1830 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है प्रदेश में तालाब और पोखरों की सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में हैं। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र है तो यह ऊपरी गंगा नहर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है तो शारदा नहर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर जो है झांसी में बेतवा नदी पर है। हथनी कुंड बैराज तो यमुना नदी पर स्थित है। यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की। नेक्स्ट है बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना तो यह सोन नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है। आगरा, मथुरा की पेयजल समस्या निदान करने के लिए। नेक्स्ट है लौकुश बैराज परियोजना तो गंगा नदी पर है। यह कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराता है। आगरा बैराज तो यमुना नदी पर है, आगरा को पेयजल
प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है गंगा जल परियोजना, दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप स्थित है। अब यहाँ पे प्रमुख झीलें हैं, ताल, कुंड, ये सब जो हैं कौन से जिले में कौन से ताल और झीलें स्थित हैं। तो रामगढ़ ताल जो है गोरखपुर में स्थित है, फेमस हो गया है, अब एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। बखिरा झील तो यह संत कबीर नगर में है। फुल्लर झील पीलीभीत में है। करेला झील लखनऊ में। औधी ताल वाराणसी में। औधी ताल वाराणसी में है। लौधी ताल जो है यह सुल्तानपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है सिरसी जलाशय, जिरगो जलाशय मिर्जापुर में स्थित है। मोती झील, गौर झील रामपुर में स्थित है। बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल झांसी में स्थित है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। अलवारा झील कौशाम्बी में स्थित है। दरबन झील जो है अयोध्या में स्थित है। मदन सागर झील महोबा में है। दहर झील हरदोई में। नौह झील जो है यह मथुरा में स्थित है। शेखा झील तो अलीगढ़ में स्थित है। मेजा जलाशय बांध स्थित है बेलन नदी पर। अर्जुन बांध नहर जो है अर्जुन नदी पर हमीरपुर में स्थित है। धसान नहर बेतवा नदी पर है, झांसी हमीरपुर में। राजघाट बांध वहाँ नहर परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और एमपी की संयुक्त परियोजना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है यह रिहंद नदी सोनभद्र में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की जनगणना महत्वपूर्ण प्रश्न 2011। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या तो 19,98,12,341। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16.51% है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो 52.29% पुरुष हैं और 47.71% महिला हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है तो 77.70% है। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत तो 22.30% है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या तो 7 है। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। 11.79% जनसंख्या रहती है शहरों में। प्रथम जो है महाराष्ट्र का स्थान है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले हैं तो इलाहाबाद सर्वाधिक है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी यहाँ पे रहती है। गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। क्षेत्रफल में सबसे प्रथम स्थान राजस्थान, फिर एमपी और फिर उसके बाद महाराष्ट्र। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम तो प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जनपद तो गाजियाबाद है। सबसे कम आबादी वाला शहरी आबादी वाला जिला श्रावस्ती है। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला तो प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन है? तो गौतम बुद्ध नगर है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला तो यह श्रावस्ती है। नेक्स्ट प्रश्न है 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो प्रयागराज है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 15.41% है। नेक्स्ट प्रश्न है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है? तो बहराइच का है 18.77%। सबसे कम जो है यह कानपुर नगर का है 11.13%। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं तो बलरामपुर 950 और बागपत 1841। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो 902 है। 2001 में यह 916 था। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनघनत्व जो है 382 किलोमीटर प्रति वर्ग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही और फिर कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों का क्रम तो ललितपुर है, फिर सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और फिर चित्रकूट। नेक्स्ट प्रश्न है
जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 67.7% है, जिसमें पुरुष और स्त्री साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता 77.30% है और महिला साक्षरता 57.20% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम क्या है? तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर नगर है, फिर औरैया और देन इटावा और गाजियाबाद। सबसे अधिक साक्षरता अगर पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर में है। प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला तो श्रावस्ती है। नेक्स्ट है प्रश्न है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला तो कानपुर नगर है। प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर है तो 20.1% है। सर्वाधिक व सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो महाराजगंज और कानपुर नगर है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में है तो 31 कम है। राष्ट्रीय जो लिंगानुपात है वह 943 है। प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो जौनपुर है पहले स्थान पर, फिर आजमगढ़ है और देन देवरिया है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है, 1851 यहाँ पे लिंगानुपात है। नेक्स्ट 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर रही तो 20.22% रही। प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है तो गौतम बुद्ध नगर है, न्यूनतम जो है यह कानपुर नगर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले हैं तो गाजियाबाद सर्वाधिक नगरीकरण है, उसके बाद लखनऊ, फिर कानपुर नगर। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 20.69% है। देश में कुल अनुसूचित जाति जो है वो 16.6% है। नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। देश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सीतापुर, इलाहाबाद और हरदोई। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? तो सोनभद्र और बागपत हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौन है? तो कौशाम्बी है, 34.72% है यहाँ पे। अब उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पे हैं। प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 0.6% है। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत तो 8.6% है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर हैं। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले तो सबसे कम बागपत में है, फिर कन्नौज, उससे ज़्यादा कन्नौज, फिर उससे ज़्यादा बदायूं और उससे ज़्यादा एटा और देन कासगंज में इन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले तो सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले तो बागपत। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत जो है यह सोनभद्र और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले तो बागपत है। प्रदेश में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 951 है, जो कि हमारे देश के भी लिंगानुपात से अधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति तो थारू है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति बनरावत है। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या तो यह 12 है। प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है तराई क्षेत्र में, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर और लखीमपुर खीरी में निवास करती हैं। थारू अपने को किस वंश का मानते हैं? तो यह किरात वंशी मानते हैं। लठ भरवा भोज दिया जाता है, थारुओं में दिया जाता है। ये थारुओं का प्रमुख त्यौहार तो बजहर है, बैसाख जेठ में मनाया जाता है। दीपावली को शौक के रूप में मनाने वाली जनजाति हैं थारू ही हैं। थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह लखीमपुर खीरी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बुक्सा या बोक्सा का निवास स्थान मुख्यतः बिजनौर में है। बोक्सा जनजाति का संबंध माना जाता है पतवार राजपूत वंश से माना जाता है। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है तो बुक्सा में पाया जाता है। बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन है? तो काशीपुर की चामुंडा जो हैं यह बुक्सा लोगों की सबसे बड़ी पूज्य देवी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है खरवार जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र तो मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, चंदौली में है। खरवार किस धर्म को मानते हैं? तो हिंदू धर्म को मानते हैं। कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है तो खरवार जनजातियों में कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है। वर्ष 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां तो केवल 2 थीं।
थारू और बुक्सा। महीगीर जनजाति निवास करती है तो बिजनौर जिले के नाजीबाबाद क्षेत्र में। महीगीर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार तो मछली पकड़ना है। महीगीर जनजाति के लोग अनुयायी हैं तो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। सहरिया जनजाति प्रदेश में मिलती है तो ललितपुर में मिलती है। पहाड़िया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइया, भुनिया जनजातियाँ निवास करती हैं तो यह सोनभद्र में निवास करती हैं। जनजातियों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछता है, याद रखिएगा। प्रदेश की किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है तो फैजाबाद और जालौन में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। कर्मा लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है तो यह सोनभद्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है तो यह समाज कल्याण विभाग मंत्रालय के तहत कार्यरत है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है तो यह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान एवं संगठन। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट तो यह लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी तो यह कानपुर में स्थित है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कानपुर में स्थित है। क्लॉथ कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट यह गाजियाबाद में स्थित है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट यह कानपुर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम मथुरा में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर यह मेरठ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट यह भी लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में स्थित है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट मेरठ में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में स्थित है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह बरेली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट्रल एविएशन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह इज्जतनगर में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी यह रायबरेली में स्थित है। सेंट्रल लेप्रेसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीबी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट नोएडा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है यह वाराणसी में स्थित है। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में स्थित है। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है और खुर्जा जो ये है ये बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट संस्थान है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो यह लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ में स्थित है। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज तो यह भी लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी सीतापुर में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट है, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंद संस्थान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में ही है। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम लखनऊ में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप तो कानपुर में स्थित है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर यह कन्नौज में है। नेक्स्ट है, कांच उद्योग विकास केंद्र यह फिरोजाबाद में स्थित है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला 1 ग्रेटर नोएडा में है। लेदर टेक्नोलॉजी बंथरा उन्नाव में स्थित है। तो ये रहे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न टॉपिक वाइज हमने देखे हैं। ये पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।